चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास की। बहुत अच्छी खबर है आज आपके लिए कि एसएससी ने अपने 2024 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ख़ास तौर से आप जिस पे तवज्जो दे सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एसएससी के द्वारा जो सीपीओ का एग्ज़ाम होता है और एसएससी सीएजीएल और एसएससी स्टेनोग्राफर के 2024 में होने वाले सभी एग्ज़ाम अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से विदाउट सीईटी होंगे। सीईटी फिलहाल लागू नहीं होगा। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। टारगेट आपके सामने है और मैं भी आपके सामने हूँ। और एक्सरसाइज आज स्किप कर दी गई है, वोकेबलरी क्लास है और कोशिश की जाएगी कि अब कंटिन्यू क्लासेस रहें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के बीच में हो जाएगा। जुलाई में ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और अगस्त में हमारी ऑनलाइन ख़त्म हो जाएगी। तो आप पूरे उत्साह के साथ में आगे बढ़ें, हम भी पूरे उत्साह के साथ में आगे बढ़ेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जो पेपर में आपका स्कोर बढ़ा देंगी वो सब इस वीडियो में हम लेकर के आएंगे। टारगेट है हमारा 200 से 300 के बीच में वीडियो लाने का, ताकि सारी वोकेबलरी पहुंच जाए जो पेपर में आने वाली है। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, आई गॉट ऑफ माई एल्डर ब्रदर टू गो टू द पिकनिक। मीनिंग जानते हैं बच्चों, ये वर्ब है बच्चों, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है बच्चों, ये नाउन है, ये बच्चों नाउन है। तो ये वर्ब होती है तो इसकी हिंदी होती चढ़ाई करना, चढ़ना कहीं पर, या बढ़ना भी होता है। इसका मतलब बढ़ना, ऐसे करके जो चीज़ें होती है ना, ऐसे करके वो एसेंड में आती हैं। इसका एंटोनियम देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, जिसका मतलब होता है डिसेंड और इसका मतलब होता है नीचे आना, उतरना। ठीक, ये हमारे शब्दों का ये वर्ब है। एसेंट जो ये है इसका मतलब होता है सहमति देना। अगर ये नाउन हो तो सहमति, और वर्ब है तो सहमति देना, अनुमति देना, सहमति अनुमति कर देना, इसे देना। ठीक, एक्सेंट जो होती है ये लहजा होता, उच्चारण करने का तरीका। जैसा आप देखते होंगे, कभी कभी आप महसूस करोगे कि कोई केरला का व्यक्ति है या कोई बिहार का है या कोई मुजफ्फरनगर का है या सहारनपुर का या दिल्ली का या यूपी का है, तो उसके शब्दों को बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो किसी शब्द को खींचता है, किसी को जोर दे के बोलता है, तो वो जो लहजा चेंज हो जाता है सभी भाषाओं के लिए। वो सभी भाषाओं पर अपने लहजे से बात करेगा, उसे बोलते हैं एक्सेंट। तो उसकी एक्सेंट कैसी है, अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा वो, या स्पेनिश में बोल रहा है, या वो बिहार एक्सेंट में बोल रहा है, ये हमारा बोलने का लहजा होता है। फिर आते हैं एसेंट, ये नाउन है बच्चों, ये चढ़ाई है, इसी की नाउन है ये वर्ब है। और इसका भी एंटोनियम ऐसे ही बन जाएगा जैसे उसका बना। तो इसका एंटोनियम होता है डिसेंट, ये नाउन है, ये होता है उतराव, नीचे आना। ठीक, अब बच्चों आप सेंटेंस को समझें और बताएं। आई गॉट, मैंने अपने बड़े भाई से पिकनिक पर जाने की अनुमति ली। आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एडजेसेंट, ये होता है समीपवर्ती, पास में। इसके साथ कभी प्रीपोजिशन पूछ ले कोई तो टू आती है। हमसे पूछा सिनोनियम, देखो एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग होता है जोड़ता हुआ, पास में, यानी कि सिनोनियम है इसका। बच्चों ये एंटोनियम बन जाएगा डिस्टेंट, इसका एंटोनियम, तो ये हो गया दूर। बच्चों राइवल एक अच्छा शब्द है, ये होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी या दुश्मन। तो इसका एक सिनोनियम दे देता हूं मैं आपको, ओपोनेंट, ओपोनेंट। बच्चों करटेल का मतलब होता है कम करना, काटना, कम करना या काट कर छोटा करना, करटेल कर देना। करटेल योर एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कम कर दो। करटेल योर सिगरेट्स, अपनी सिगरेट कम कर दो, कम पियो। तो करटेल कम करना है, छोटा करना। फिलहाल एडजेसेंट का जो आंसर है वो क्या है हमारा, पहला। एरेन, अरेन का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। पूछा क्या है, एंटोनियम, आंसर होगा एक्सोनरेट, क्योंकि इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। एक्सरसाइज कल से मिलेगी आपको, एक्सरसाइज आज इसलिए नहीं दी क्योंकि टेस्ट लिया था अभी मैंने परसों शायद। अच्छा, बीच में मैं थोड़ा अब्सेंट हो रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बीमारी चल रही है आस पड़ोस में, दोस्तों में
परिवारों में, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दे सकूँ आपको, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम दिख गया अब आपका। तो एरएन और एग्ज़ाम सिर्फ स्टेनोग्राफर का नहीं, सीपीओ, सीजीएल तीनों को मैं कवर कराऊंगा, तीनों की वोकेबलरी लेके चल रहा हूँ। एक चीज़ नहीं देख रहे हैं आप, अभी तक ए चल रहा, क्लास नंबर 11 है लेकिन सब ए और ए यानी कि अल्फ़ाबेट ए पढ़ा रहा हूँ मैं अभी मैं बी पे गया नहीं हूँ, जाऊँगा उस पर भी। फिलहाल एरएन आरोप लगाना, दोष मुक्त करना एंटोनियम हो गया। इसकी बात करें अगर तो ये इसका सिनोनियम है। चलिए एम्पलीफाई की हिंदी करेंगे तो बढ़ाना, सुनने आपने एम्पलीफायर, एम्पलीफायर जो होता है वो आवाज़ को तेज करके बढ़ाता है, तो बच्चों इसका एक सिनोनियम भी दे सकते हैं आपको हम, एनलार्ज, बड़ा करना, बढ़ाना, एनलार्ज, ठीक। अप्रूव की हिंदी होती सहमति देना, हाँ कर देना, सहमति देना। अब बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर इसका सिनोनियम एसेंट बन जाएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेंट इसका आंसर बन जाएगा सिनोनियम में। चलिए तीसरे का आंसर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एडल्टरेट, बच्चों इसका मतलब होता है मिलावट करना, मिलावट करना यानी कि खाने पीने की चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करके उसकी क्वालिटी बिगाड़ देना और कमाई ज़्यादा करना। दूध में एडल्ट्रेशन होता है, खाने पीने की चीज़ों में एडल्ट्रेशन होता है, तो एडल्ट्रेट का जो सिनोनियम होगा बच्चों वो तो ये बनेगा ना, मेक इम्प्योर। अगर इसकी बात करूँ तो ये एंटोनियम है, ठीक। अब आते हैं मेक फ्रेश, ताज़ा बनाना, कोई ज़रूरत नहीं है। अमलगमेट की हिंदी होती मिलाकर एक करना, मिलाकर। ये जो मैं ऑप्शन में शब्द दे रहा हूँ इन्हें नज़रअंदाज मत करना, ये सब वो है जो पेपर में आते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन के बहाने से 5 शब्द समझाता हूँ आपको एक साथ, पीछे भी मैंने ऐसे करा, मिलाकर एक करना, अमलगमेट। तो हमारा आंसर हो गया इसका अमलगमेट का सिनोनियम। अगर कोई पूछे हमसे तो इसका सिनोनियम होता है बच्चों मर्ज, मर्ज कर देना, यह इसका एक मीनिंग हो रही यूनाइट, मिलाकर एक करना, सिनोनियम है दोनों, ये भी सिनोनियम वो भी सिनोनियम। 4 का आंसर कौन सा है हमारा बच्चों, दूसरा। फिर हम गए एस्ट्रोनॉट, बच्चों ये तो अंतरिक्ष यात्री होता, तो इसका आंसर तो हम ढूंढ ही लेंगे, बाकी 3 वन वर्ड और सीखेंगे। आंसर हो गया हमारा कौन सा, चौथा। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट या इन स्पेस। चलिए ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति को प्यार करता हो, वो बताता है ये तो वन वर्ड। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, जगह नीचे तो मैंने लिख दिया फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी या मानवता प्रेमी। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन किडनी डिजीजेज, जो किडनी का डॉक्टर होता है, जो किडनी का विशेषज्ञ होता है उसे बोलते हैं नेफ्रो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, पूरा बोलना नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं नेफ्रो है क्या कोई वहाँ पे, तो ये हो गया हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ। ए पर्सन हु मेक्स मैप, जो नक्शे बनाता हो, ये होता है बच्चों कार्टोग्राफर। आप सोच रहे होंगे सर हमने तो आर्किटेक्चर समझा, आर्किटेक्चर बिल्डिंग वगैरह के नक्शे बनाता, घर कैसा बनेगा, कहाँ क्या होगा वास्तु के हिसाब से, या वैसे ही डिजाइन देता, लेकिन ये नक्शे वो बनाता कि कौन सी चीज कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, जो भौगोलिक दृष्टि से बनाते हैं वो होते हैं कार्टोग्राफर। आंसर चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन परफेक्ट ऑर्डर, ये तो एक हमारी ईडीएम का आंसर है, तो ये होता है सही क्रम में, अच्छे क्रम में, तो इसके लिए ईडीएम ढूंढनी है हमें, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला ईडीएम है ये। चलो ये भी ईडीएम है, ये भी एक ईडीएम है, ये भी एक ईडीएम है। अब इनका मीनिंग सुन लो। एट रैंडम का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार, इसका मतलब होता है बच्चों अनइंटेंशनली, बिना इरादे के, ऐसा कोई इरादा नहीं था लेकिन वो काम हो गया। जैसे बच्चों इसे कैसे यूज कर सकते हैं आप, जैसे कभी आप सोचते होंगे रैंडमली उसने मेरा फोटो क्लिक कर दिया, जैसे मैं हूँ, आप मुझसे कहो सर मैं फोटो खींच रहा हूँ आपका, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, स्माइल कर दूंगा थोड़ी सी, तो वो तो इंटेंशनली होगा। लेकिन ऐसे में जा रहा हूँ, ऐसे धक्कू देख रहा हूँ, किसी ने फोटो खींच लिया, वो जो मुझे पता नहीं चला, उसे बोलते हैं रैंडमली काम हो गया। ऐसे ही हम बाजार गए, नॉर्मल जा रहे हैं लेकिन शर्ट पसंद आई, खरीद ली, रैंडमली खरीदी। और अगर हम जा रहे हैं कि शॉपिंग ही करनी तो वो अलग हो गया। तो रैंडमली मतलब बिना इरादे की चीजों को कर लेना। 8 6 एंड 7 का मतलब होता है अव्यवस्थित, इन डिसऑर्डर, अव्यवस्थित इन डिसऑर्डर,
फिर आता है एट ए स्टोन्स थ्रो, ये होता है नजदीक, तो इसके लिए क्या आएगा? वेरी क्लोज, वेरी नियर। ये आंसर है हमारे, ये आंसर है, ये ईडियम है सारी की सारी, 4 ईडियम दे दी मैंने। एट रैंडम, अचानक से। एप्पल पाई ऑर्डर, परफेक्ट क्रम में। ये हो गया तितर बितर होना, सही क्रम में ना होना, बिखरा हुआ होना, ये नजदीक हो गया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है। इन्वेंटर जो होता है हमारा वो इन्वेंट में ओ से बनता। इनोक्यूअस गलत है, इनोक्यूअस में डबल एन आता है। और ये तो बच्चों बहुत बढ़िया शब्द है, इनोक्यूअस होता है हानि रहित, हानि रहित, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इररिलेवेंट आंसर है बच्चों, ये भी गलत है। इनफॉलिबल में आता है बच्चों, इनफॉलिबल, डबल एल, जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे। वन वर्ड भी आता है इसके ऊपर, ए पर्सन हु नेवर मेक मिस्टेक्स, ए पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करे, ऐसा व्यक्ति। अच्छा, इररिलेवेंट क्या होता? असंगत या मुद्दे से हटकर, मुद्दे से हटकर। ये हमारी क्लास रही, ठीक है ना। कल को फिर 7 एक्सरसाइज पुरानी वाली सब आएगी, जितनी भी है, ये भी आएगा, पुराना भी आएगा सारा, और 7 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे चलता रहेगा। फिर 20 तारीख के बाद टेस्ट लेंगे, बाकी सफर चलता रहेगा, मंजिल आपके सामने आ चुकी है। लगे रहो और हासिल कर लो चीजें। ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, बहुत फायदेमंद रहेंगे, ऐसी पूरी कोशिश है मेरी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो एंड इंशाल्लाह सी यू एवरी डे।